हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का पुनर्वितरण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। यहाँ देखिए, हमने दो गोले ले रखे हैं, स्फीयर। दो स्फीयर है, ए और बी। ओके, इसकी कैपेसिटेंस, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2। इस पर प्लस Q1 चार्ज समान रूप से वितरित है, इस पर प्लस Q2 चार्ज समान रूप से वितरित है। ए का पोटेंशियल V1 है और बी का पोटेंशियल V2 है। मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल इसका क्या है, सरफेस के हर पॉइंट पर, पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव कितना है, V1। यहाँ सरफेस के हर बिंदु पर विभव कितना है, V2 ना। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं या ना भी लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है कि माना ए और बी दो सुचालक गोले हैं जो विद्युत रोधी, या देखो कुचालक स्टैंड, इंसुलेटेड स्टैंड, इसी स्टैंड पर दोनों खड़े हैं। माना ए और बी दो सुचालक स्टैंड हैं, दो सुचालक गोले हैं जो विद्युत रोधी या कुचालक स्टैंड पर खड़े हैं। ए की धारिता C1 है, बी की धारिता C2 है। ए को प्लस Q1 चार्ज देने पर पूरा का पूरा, ए को प्लस Q1 आवेश देने पर पूरा का पूरा आवेश सतह पर वितरित हो जाता है। उसी प्रकार से बी को Q2 आवेश देने पर आवेश पूरा का पूरा सतह पर वितरित हो जाता है। माना ए का विभव V1 और बी का विभव V2। इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि लेट ए एंड बी आर टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। ओके, then Q1 charge is given to A which distributes uniformly over whole surface, and Q2 charge is given to sphere B which distributes uniformly over whole surface. Okay, and potential of sphere A, the potential of each point of sphere A is V1 and potential of each point of sphere B is V2. So this surface is equipotential surface. This surface is equipotential surface. दोनों सतह जो है समविभव पृष्ठ है। क्या है? समविभव पृष्ठ है। ठीक है। If we connect conducting sphere A and B with conducting wire, यदि हम गोले A और B को एक सुचालक तार से जोड़ दें और V1 इज ग्रेटर देन V2 और V1 V2 से बड़ा हो, ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल कम हो है, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम A टू B, तब चार्ज A से B की तरफ बहेगा। ठीक है, मतलब हमेशा चार्ज कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो चार्ज ए से बी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर हमने दिखा दिया है कि ए और बी को एक कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया है, एक सुचालक तार से हमने जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब एक बात और जान लो, सुचालक तार से जोड़ दिया हमने, ये V1 ज़्यादा है, V1 यहाँ पर समझिए पहले, अगर हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, QA से QB की तरफ फ्लो करेगा। अब कब तक फ्लो करेगा भाई, देखिए ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट चलिए कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, बहता है। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहता है। जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो कोई विभव न ऊंचा होगा न कोई विभव नीचा होगा ना, तब यहाँ आवेश का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा
फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप, ये रुक जाएगा। ठीक है, ये चीज़ वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि इफ़ वी कनेक्ट द कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी विथ कंडक्टिंग वायर, यदि हम सुचालक गोले ए और बी को एक सुचालक तार से जोड़ दें और V1 V2 से बड़ा हो, तब then charge will flow from A to B until both have common potential V। तब चार्ज A से B तक तब तक बहेगा जब तक कि दोनों का विभव उभयनिष्ठ न हो जाए, दोनों का विभव उभयनिष्ठ न हो जाए, यानी दोनों का विभव समान न हो जाए। यानी आवेश A से B तक तब तक बहेगा जब तक कि दोनों का विभव उभयनिष्ठ न हो जाए, मतलब दोनों का विभव समान न हो जाए। फिर मानते हैं कि लेट आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, माना चार्ज के पुनर्वितरण के बाद A हैज़ Q1 डैश चार्ज एंड B हैज़ Q2 डैश चार्ज। A पर Q1 डैश चार्ज है और B पर Q2 डैश चार्ज है और दोनों का पोटेंशियल समान है, लेकिन ये कैपेसिटेंस यानी धारिता नहीं बदलेगी। अब बताओ, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी, सॉरी यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज बराबर होना चाहिए। भाई चार्ज बराबर क्यों नहीं होगा? क्यों चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 10 कूलाम चार्ज था, यहाँ पर 6 कूलाम चार्ज था, बाद में क्या हो गया 10 6 16 8 कूलाम इस पर आ गया, 8 कूलाम इस पर आ गया। या मान लीजिए कि अगर पोटेंशियल की बात है, पता चला कि 9 इस पर आ गया, 7 इस पर आ गया, 7 कूलाम चार्ज। अब यहीं पर रुक गया, यहीं पर क्या हुआ मामला, रुक गया क्योंकि पोटेंशियल क्या हो गया, समान हो गया। तो यहाँ जोड़ो 10 6 16 9 7 16। कहने का मतलब ये है कि चार्ज कहीं गया तो नहीं, केवल एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में ट्रांसफ़र हुआ है, एक गोले से दूसरे गोले में ट्रांसफ़र हुआ है। इसलिए फाइनल प्रारंभिक चार्ज बराबर फाइनल चार्ज QI इक्वल टू QF, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। तो यहाँ पर क्या होगा Q1 प्लस Q2, यहाँ पर क्या होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 बराबर C1 V1 प्लस Q2 बराबर C2 V2 बराबर C1 V प्लस C2 V। मिटा दूँ इधर का मिटा दूँ, नोट कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके। अब देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो V कॉमन है, V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2। अब V बराबर क्या हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा निकल गया क्या, कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव, ये हमारा निकल गया। इतना नोट करें। फिर हम चलते हैं, देखते हैं कि चार्ज एक Q1 डैश का मान कितना है और Q2 डैश का मान कितना है। ठीक है, ये मैं देखता हूँ मतलब कितना मात्रा में चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र चार्ज हम निकालेंगे कि चार्ज ट्रांसफ़र हुआ कितना, मतलब A से B में कितना चार्ज गया, ये निकालेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए आप। देखिए क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। देखो जब ये हम जोड़े थे, ये तो इस पर Q1 चार्ज था, इस पर Q2 चार्ज था। जब इसको हम कनेक्ट कर दिए, इसको जब हम कनेक्ट कर दिए तो क्या हो गया, इस पर Q1 डैश चार्ज हो गया, इस पर Q1 डैश चार्ज हो गया A पर ना। तो कितना ट्रांसफ़र हुआ, Q1 माइनस Q डैश, Q1 डैश, भाई Q1 से Q1 डैश हो गया ना,
Q1 से Q1 डैश हो गया तो Q1 माइनस Q1 डैश। ओके, तो Q1 बराबर क्या होगा बताओ, C1 V1 माइनस Q डैश C1 V। चलो भाई, अब C1 V1 माइनस C1 V1 प्लस V का मान रखो यहाँ से, प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ओके, कॉमन क्या हो जाएगा इसमें, C1 कॉमन हो जाएगा, V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ओके, अब क्या हुआ, ये हल किया हमने, ये C1 V1 कट गया यार, क्या बचा बताओ, यहाँ से लिखता हूँ C1 अपान C1 प्लस C2 कर दिया हमने, ब्रैकेट बचा क्या, C2 V1 माइनस C2 V2, क्या हुआ, C1 C2 कॉमन हो गया इंटू V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। ओके, यही क्या हुआ, अस्थानांतरित आवेश की मात्रा, ये हो गया। नोट कर ले प्लीज इसको। चलो बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा में कमी। ये हल्का सा फिगर फिर ले लिया हमने, मिटा दिया था। पहले यू इनिशियल देखते हैं, प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, इसकी ऊर्जा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस इसकी ऊर्जा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। चलो, यू फाइनल कितना हुआ भैया, हाफ C1 V प्लस हाफ C2 V, ये फाइनल हो गया, ये सॉरी V स्क्वायर। चलो, अब U डल U बराबर, मतलब अब लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो हम बाद में क्लियर करेंगे। अभी हम ऊर्जा का मैं अंतर देख रहा हूँ, UI माइनस UF बराबर, देखो हाफ तो सब में कॉमन है, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, एक काम करो कि V स्क्वायर, अभी थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा, 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ओके, V स्क्वायर, तो वैल्यू रखता हूँ V स्क्वायर, ठीक है, 1/2 C1 प्लस C2। V बराबर क्या था, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं है, यहाँ यू फाइनल की बात हो रही है। चलिए, क्या करें, लंबा जाएगा, हल करना पड़ेगा भाई, करो। 1/2 C1 प्लस C2 इंटू ऊपर वाले को क्या कर दो, तोड़ दो, होल स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। चलो भाई, ये इससे कट जाएगा, ये कटेगा ना, तो बचेगा क्या, बचेगा ये बचेगा इतना
इतना बचेगा यू फाइनल इतना बचेगा। अब निकालता हूँ क्या, डेल यू, चेंज इन एनर्जी, यू आई माइनस यू एफ। चलिए लिखने भर का जगह है सिर्फ, तो यू आई कितना है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपान 2 C1 प्लस C2, ये हुआ। चलो अब यहाँ चलते हैं, केवल इसको कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 1/2 तो बाहर आ ही गया मेरे लाल। अब इसका अपान 1 कर दें तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, पहले C1 का मल्टीप्लाई करो, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर C2 का गुणा करो इसमें, तो प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। ये भाई एक काम करो, ये नोट करो, इतना उधर पता नहीं दिखेगा कि नहीं, पूरा नहीं अटेगा, पहले यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो वीडियो को पॉज करके। चलो फिर साफ लिखते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया, क्या बचा ये भैया, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर बटे E माइनस C1 V1, यहाँ मैं गलत लिख दिया हूँ क्या भाई, यहाँ पर हमने गलत किया है, तोड़ा है जो C1 V1 प्लस C2, यहाँ C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर होगा। चलो C1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 ना, अपान C1 प्लस C2। इतना मेहनत मैं सिर्फ बायोलॉजी वालों के लिए कर रहा हूँ, कहीं गड़बड़ न हो जाए बेचारे। चलिए 1/2, चलो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, पहले C1 का मल्टीप्लाई करो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसमें C1 C2 V2 का स्क्वायर, चलो अब C2 का मल्टीप्लाई करो इसमें, प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस इसमें C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, अब माइनस है इसको आज की रख दो, माइनस C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 हो गया। चलो कुछ मरने वाले हैं इसमें, C1 V1 मर गया, देखा, और देखो कोई मरने वाला है, और कोई मरने वाला है यार इसमें, ये मर गया, देखो ये दोनों मर गए। अब पूरे अपान क्या है, C1 प्लस C2, चलो मर गए कई ठो, 1/2 C1 C2 V2 का स्क्वायर ना, प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 बटे C1 प्लस C2। चलो भाई C1 C2 कॉमन ले लो, ठीक है,
तो C1 C2 अपान 2 क्या बचा, V1 स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपान C1 प्लस C2। ये बराबर क्या हो गया, C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, फिर है V1 माइनस V2 का क्या हुआ, होल स्क्वायर। जरा देखो बेटा एक चीज़, डेल U बराबर ये पॉजिटिव है, अरे होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और ये भी पूरा पॉजिटिव है, ये क्या हुआ, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, U इनिशियल जो था ग्रेटर देन U फाइनल, मतलब प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा अंतिम स्थिति ऊर्जा से बड़ी है। बोल भाई, अंतिम स्थिति ऊर्जा घट गई ना, इसका मतलब कि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। इट शोज, यह प्रदर्शित करता है लॉस इन एनर्जी। ओके, यह ऊर्जा में ह्रास को प्रदर्शित करता है। अब कितना ह्रास हुआ, यह फार्मूला आपका आ गया, लॉस इन एनर्जी, यह फार्मूला आपका आ गया। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो आपका होगा, उसमें कुछ हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। जो 2 वीडियो हमने दिया कि कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इन दोनों पर, उस पर तो हो गया था पहले वाले पर, आइसोलेटेड स्फीयर पर तो क्वेश्चन 2-3 करा दिए थे, इस पर नहीं कराए थे। तो अगला वीडियो जो होगा आपका न्यूमेरिकल का होगा, फिर लास्ट वीडियो होगा 1 डे ग्राफ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।